हेलो स्टूडेंट्स। तो छुट्टियों के बाद आज ये आपकी पहली गणित की वर्कशीट है जो कि 74 नंबर है 18 जनवरी 2021 की। और हमारी रिवीजन चल रही थी अध्याय 7 त्रिभुज की। और आज की जो वर्कशीट है वो क्या है, 28, 29, 30 और 31 में से है। तो प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर कोण है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर ही होंगी। एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। समकोण त्रिभुज ABC और DEF में यदि AB बराबर EF है, AC बराबर DE है, तो ABC किसके सर्वांग सम होगा? देखो AB बराबर है EF, यहीं से पता चल रहा है ABEF है ना। तो तीसरा यहाँ साइड आ जाएगी C, तो वहाँ आ जाएगा D। ABC किसके हो जाएगा? EF D के। PQR में यदि PQ बराबर है PR के, PQR में PQ बराबर है PR के, तो PQ का सम्मुख कोण PRQ कोण PRQ बराबर होगा PR का सम्मुख कोण PQR के। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन सी कसौटी त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटियों में से नहीं है? कौन सी नहीं है? ए नहीं है। ASA भी होती है, SSS भी होती है, RHS भी होती है। फिर अगला है ASA कसौटी को ले सकते हैं हम, ASA को हम क्या ले सकते हैं? हम AAS कसौटी भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दो एंगल और एक साइड की बात हो रही है, यहाँ पे भी दो एंगल और एक साइड की बात हो रही है। ठीक है, आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि AAS ASA ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न है चौथा, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आपकी बुक में से ही लिए गए हैं। AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, D और E क्या है? AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। इस प्रकार से BAD ये वाला कोण इसके बराबर है, EPA इसके DPB के बराबर है। तो दर्शाइए DAP ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सम्मुख है, सर्वांग समय हमें बताना है, और AD उसके BE के इक्वल शुरू करनी है। तो जब हम दोनों ट्राइंगल ये इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड क्या है? भुजाएं बराबर है। अब इसमें देखो EPA एक बराबर था DPB के, अब ये वाला जो है ये दोनों में ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? EPD कोण को दोनों में जोड़ देते हैं, दोनों साइड हमने EPD कोण जोड़ दिया। तो जब हम EPA में हम EPD जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा APD, और ऐसे ही जब हम BPD में EPD जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा BPE। ठीक है, अब हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिए, DAP और EPB ले लिया हमने। अब इसमें PAD एंगल इसके इक्वल है PBE के, गिवन था हमें। P मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु दे रखा है, तो AP बराबर है PB के, क्योंकि P क्या है? मध्य बिंदु है AB का। और APD कोण जो अभी हमने प्रूफ किया ऊपर BPE के बराबर है। ठीक है, तो DAP सर्वांग सम हो गया EBP के ये वाले के। तो हम CPCT से लिख सकते हैं कि AD बराबर है BE के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके सारी भुजाएं और वो कोण बराबर होंगे। अब पांचवा प्रश्न देखो, एक समकोण त्रिभुज है ABC में जिसमें C क्या है? 90 डिग्री का दे रखा है, समकोण दिया हुआ है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु, ये इसके मध्य बिंदु है, तो MB बराबर होगा AB। CM को मिलाकर D तक बढ़ाया गया है ताकि DM और CM बराबर हो जाए, ये दोनों भी बराबर हो गए तो M इसका भी मध्य बिंदु होगा, है ना। तो D को बिंदु B से मिलाया दिया जाता है, फिर D को B से मिला दिया, ये आकृति बन गई हमारी। अब हमें क्या दिखाना है कि AMC सर्वांग सम है BMD का, ये इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है। DBC ये वाला कौन समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। DBC ये वाला त्रिभुज ACB के सर्वांग सम सिद्ध करना है। और CM क्या है? AB पूरे का आधा है, वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए आकृति में ये हमने पहले दोनों त्रिभुज ले रहे हैं AMC और BMD, तो AM बराबर है BM के, दिया हुआ है हमें। ठीक है, AMC बराबर होगा BMD कोण के, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ये दो रेखाएं कट रही है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं ना।
और सी एम बराबर है डी एम के, दिया हुआ ये भी। तो एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सी पी सी टी से ले लेते हैं हम एम ए सी, ये वाला कोण इसके बराबर है और ए सी भुजा डी बी के बराबर है। ठीक है, दो चीज़ें ले रहे हैं हम सी पी सी टी में, तो ये आगे यूज़ हो जाएंगी हमारी। अब देखो इन ए बी सी में ऐसे ए सी बी में क्या है, ये 90 डिग्री का था समकोण है ना, और तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो ए सी बी 90 है, 90 को तो ले जाकर माइनस कर दोगे तो मतलब ये दोनों कोणों का जोड़ क्या है, 90 है। अब इसमें हमें था ये वाला कोण जो है एम ए सी एम बी डी के, एम ए सी ये वाला कोण एम बी डी इस कोण के बराबर हमने अभी सिद्ध किया है ना। तो बी ए सी की जगह हम लिख सकते हैं एम ए सी बी ए सी, ये पूरा, तो ये इतना भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। एम ए सी लिख दिया, एम ए सी हमने सिद्ध किया था एम बी डी के बराबर, तो उसकी जगह हमने लिख दिया एम बी डी। तो जब हम एम बी डी में जोड़ रहे हैं ए बी सी, तो ये पूरा कोण हो जाएगा ए बी डी बी सी, तो डी बी सी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर है डी बी सी और ए सी बी त्रिभुज ले रहे हैं, डी बी सी और डी बी सी और ए सी बी, ये दोनों त्रिभुज ले लिए हमने। अब इसमें क्या है, डी बी बराबर है ए सी के, पहले पार्ट में हमने सी पी सी टी से सिद्ध किया था। डी बी सी कोण ए सी बी के बराबर है, दोनों 90 डिग्री हो गए। बी सी बराबर है, बी सी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए एस ए एस से। और डी सी बराबर हो गई डी सी, हम ए बी के बराबर ले रहे हैं सी पी सी टी से। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या है, सी एम जो है, सी एम ये क्या है, सी एम एम डी के बराबर है, तो एम उसका मध्य बिंदु हो गया ना, तो मतलब सी एम क्या पूरी की आधी हो जाएगी, हाफ ऑफ सी डी हो गई है ना, क्योंकि एम क्या है, मध्य बिंदु है सी डी का। और सी डी अभी हमने यहाँ पे देखा है कि ए बी के बराबर है, तो यहाँ हम सी डी की जगह लिख सकते हैं ए बी, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब छठा प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, और भुजा बी ए को आगे तक बढ़ाया है डी तक, और इस प्रकार बढ़ाया है कि ए बी ए डी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी ए सी के भी बराबर है, ए बी ए डी के भी बराबर है, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि ए डी और ए सी आपस में ये भी बराबर हो जाएंगी। तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी डी क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। अब यहाँ देखो त्रिभुज ए बी सी में ऐसे था ना, ए बी सी डी। अब ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, तो इनका सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ए सी बी कोण ए बी सी कोण के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ए सी डी में अभी हमने देखा कि ए सी ए डी के बराबर है ना, क्यों है, क्योंकि ए डी ए बी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है, तो इसके भी सम्मुख कोण ए सी डी बराबर हो गया ए डी सी के। और दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 1 + 2 किया, तो ए सी बी और ए सी डी प्लस किया, तो ये पूरा हो गया बी सी डी और ए बी सी प्लस ए डी सी। ठीक है, ए बी सी को हम लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं ना बी डी बी सी, ऐसे ए डी सी को लिख सकते हैं बी डी सी। अब पूरे ट्रायंगल में बी सी डी में क्या है, तीनों कोणों का जोड़ क्या है, 180 है, खाली बी सी डी क्या है, 90 डिग्री। यहाँ देखो बी सी डी प्लस डी बी सी प्लस बी डी सी। अब डी बी सी प्लस बी डी सी ये क्या है, दोनों का जोड़ किसके बराबर था, बी सी डी के, तो यहाँ हमने इन दोनों की जगह लिख दिया बी सी डी प्लस बी सी डी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी सी डी हो गया, दो नीचे जाके भाग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया कोण बी सी डी, मतलब वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है।